नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुजी के अंतिम संस्कार में भाग लेने पटना से रांची रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। बात कही। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बताएं कि रांची जाने से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे गुरुजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुरुजी का निधन न केवल झारखंड बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मेरा उनका परिवार से भी पारिवारिक संबंध रहा है। दरअसल झारखंड की आत्मा और आदिवासी समाज की आवाज माने जाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 81 वर्ष की उम्र में 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 19 जून से अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी हालात में सुधार लाने की लगातार कोशिशें हो रही थी, लेकिन अंततः वे जिंदगी की जंग हार गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट जारी कर शोक व्यक्त किया। इसके अलावा देश के कई राज्य और केंद्र के नेताओं ने भी दुख जताया। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज गुरुजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पटना से झारखंड के लिए निकल चुके हैं। चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे उनके जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं देता। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट प्रारूप जारी होने के बाद कई शिकायतें मिली हैं, जिन्हें वे चुनाव आयोग को भी भेजेंगे और आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे। डोमिसाइल नीति को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कुछ वे कहते हैं सरकार वही करती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों के अनुरूप डोमिसाइल नीति लागू की है। अब यह देखना होगा कि इसे कैसे प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मान सम्मान, मां बहन जैसी योजनाएं भी लागू होंगी, क्योंकि हम जो कहते हैं वह होता है। बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली वोट अधिकार यात्रा के स्थगित होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह निर्णय गुरुजी के निधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यात्रा जल्द ही शुरू होगी और नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। जहाँ तक बात है, इस बात को तो हमने पहले ही कहा था कि जो है लागू जो है हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। और ये सरकार जो है जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है कर रही है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि माई बहन मान योजना का भी ये लोग जो है कॉपी करेंगे। तो इनका अपना कोई विजन और रोड मैप है नहीं। और डोमिसाइल की बात है तो लगातार ये लोग जो है 20 साल से रहे हैं और हम सब लोग चाहते थे कि बिहार के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़गार और नौकरी बिहार में मिले। और इसके लिए हम लोगों ने कई तरीके जो है अपनाने का हम लोगों ने चाहे लीगली वे बल्कि कई राज्यों में जो डोमिसाइल है वो आप देखिएगा कोर्ट में चैलेंज्ड है। लेकिन अब ये सरकार जो है इसने किया है सरकार ने, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसका स्वरूप देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो विपक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है, पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही करते हैं। यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है आप लोगों की महागठबंधन की। हाँ, शिबू सोरेन के देहांत के बाद जो शेड्यूल में थोड़ा बदलाव जो है वो लाया गया है, लेकिन हम लोग जो है यात्रा और जो है जल्दी नया डेट आ जाएगा। और विश्वास नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, आपको नोटिस जारी किया वोटर ID कार्ड को लेकर। इसका जवाब दिया जाएगा ना, जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ IAS ब्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा होगा छूटा। कई एक घर में ही जो है उसमें
50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष को रखेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री